नमस्कार दोस्तों, मैं रेलवे टेक्नीशियन आलोक स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी कैंडिडेट्स का रेलवे टेक्नीशियन में रिजल्ट हुआ है, उन लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जहाँ पे आपका डीवी किया जाएगा वहाँ से आप नहीं छटेंगे। नहीं तो डॉक्यूमेंट मिसिंग के कारण आपको डीवी से भी बाहर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 10th का मार्कशीट। तो जिसमें फॉर्म फिलअप करते समय आपने जितने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में जो भी डाले होंगे क्वालिफ़िकेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि आप एनसीएल डाले कुन जो ओबीसी से आते हैं एनसीएल, जो जनरल से आते हैं ईडब्ल्यूएस बनवाए होंगे, जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट ये हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो 10th का मार्कशीट हो गया, इंटरमीडिएट का मार्कशीट हो जाएगा और आईटीआई जो होंगे, आईटीआई का मार्कशीट और ओरिजिनल जो सर्टिफ़िकेट होगा वो 10th का मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट, इंटर का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट, फिर जो अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन भी दिए होंगे या अदर जो भी दिए होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल लेकर के जाएँगे और साथ-साथ ज़ेरॉक्स भी करके लेकर के जाएँगे, क्योंकि ज़ेरॉक्स कॉपी वहाँ पे रख लिया जाता है और आपको ना ओरिजिनल जो होगा, वो आपको दे दिया जाएगा। और जो फ़ोटो होगा वो कम से कम 8 से 10 फ़ोटो तो ज़रूर लेकर के जाएँगे, क्योंकि फ़ोटो की भी आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है। फिर इसके बाद है कि अब किसी का होगा कि आधार कार्ड में मिसिंग हो, सर्टिफ़िकेट में जो बाय नेम हो और आधार कार्ड का नेम दोनों मिसिंग रहता है, तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप डीवी में जाएँगे तो 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप जो है मिसिंग उसको सुधरवा लें। आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर आप जा कर के और वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो इसे आपको बाहर इसके कारण बाहर नहीं किया जाता है। अगर उस तरह का है तो पहले से आप एक हाफ़ी डीपी बनवा लें कि हाँ, मेरे नाम में ये प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जाकर के हाफ़ी डीपी वहाँ पे जमा कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसके बाद जैसे ही आपका डीपी कंप्लीट होगा, आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। तो जितना का भी डीपी कंप्लीट होते जाता है, जस्ट उसी समय आप लोग के लिए मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। जैसे आपका मेडिकल कंप्लीट होगा, मेडिकल में 2-3 दिन टाइम लग जाएँगे और मेडिकल जैसे ही कंप्लीट होता है, मेडिकल के बाद आपको वहीं से मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद आपको बोल दिया जाएगा कि आप घर जाइए और उसके बाद वो जो सारा पेपर होता है, अपना आरआरबी के पास भेज दिया जाता है, तो फाइनल मेरिट वहाँ से बनता है। इसके बाद आपको ऑफ़र लेटर घर पे भेजा जाएगा, आपका डिवीज़न अलॉट होगा, डिवीज़न अलॉट होने के बाद में आपका जो कौन जो स्टेशन पे है डिवीज़न अलॉट होगा, डिवीज़न अलॉट जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको आप अपने स्टेशन पे जहाँ पे पोस्टिंग होगा, वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट्स टेक्नीशियन में जॉइन करते हैं, तो उनको 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो 6 महीने ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं, तो ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगा, तो ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलता है, बेसिक और डीए जोड़ करके दिया जाता है। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेस होते हैं, वो नहीं मिलता है। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो सारे अलाउंस जैसे एचआरए हो गया, एनडीए हो गया, एनएच हो गया, तो सारे अलाउंस टीए हो गया, ये सब ना मिलने लगते हैं। बट ट्रेनिंग में आप रहेंगे तो बस बेसिक और डीए मिलेगा। इसके बाद आप एक रेल कर्मचारी हो जाएँगे और आपको पास की सुविधाएँ हो गई, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, जो रेलवे का क्वार्टर खाली रहता है, अगर खाली है तो वहाँ पे आपको क्वार्टर मिलेंगे, आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, तो एक मस्त लाइफ़ जी सकते हैं। थैंक यू।